हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एनएससी एंड बीएससी से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी जिससे आपको स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से समझ में आएगा एंड गहराई से समझ में आएगा अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, छोटी छोटी चीज़ों को गहराई से सीखना शुरू किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में एनएससी एंड बीएससी के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का स्टॉक मार्केट एक समय में मुंबई में एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था एंड आज वही स्टॉक मार्केट हर रोज लाखों करोड़ रुपयों का ट्रेडिंग करता है। जब हम न्यूज देखते हैं तो हमें सुनाई देता है कि आज सेंसेक्स 600 पॉइंट ऊपर गया, आज निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिरा। इसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में ये भी जानेंगे हम। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है एंड एनएससी बीएससी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट को समझना शुरू किया था तो तब मैं निफ्टी और सेंसेक्स को हर रोज चेक किया करती थी, उनके परफॉर्मेंस को देखा करती थी एंड उसे नोट डाउन किया करती थी। इससे मुझे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में समझ आते थे एंड क्योंकि सेंसेक्स एंड निफ्टी एनएससी बीएससी का हिस्सा है इसलिए मुझे इनके नाम रोज सुनाई देते थे एंड मैं सोचती थी कि आखिर ये एनएससी बीएससी होते ही क्या है, क्या ये कोई स्टॉक है, कोई ब्रोकर है या फिर क्या है। इस वीडियो में मैं आपको एनएससी बीएससी काफी सिंपल भाषा में समझाऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने समझा था वैसे आपको भी समझाऊंगी। तो एनएससी बीएससी को समझने से पहले चलिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए तो आप अपने नजदीक की किसी सब्जी मंडी को ले लीजिए। वहाँ आपने देखा होगा कि कई तरह के दुकानदार होते हैं एंड अलग अलग तरीके की सब्जियां बेच रहे होते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट भी होता है जहाँ पे अलग अलग तरह की कंपनियां होती है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है एंड उनके शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर एंड कंपनियों को जहाँ वे एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं एंड अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां इसलिए आती है क्योंकि उसे कैपिटल रेज करना होता है खुद को एक्सपैंड करने के लिए एंड इन्वेस्टरों को प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है जब वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। एंड हम सबको पता है मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही चलती है, इसलिए मार्केट में भी आपको स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही दिखे। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी, जब मैंने बीएससी के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो मुझे इंटरेस्टिंग बात यह लगी कि उसकी शुरुआत कोई बड़ी बिल्डिंग से नहीं हुई, उसकी शुरुआत एक छोटे से बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। असल में 1875 में कुछ शेयर ब्रोकर मुंबई के दलाल स्ट्रीट में बरगद के पेड़ के नीचे खरीद बिक्री किया करते थे शेयरों की। धीरे धीरे ये समूह बड़ा होते गया एंड उसे नाम दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है जिसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। बीएससी का इंडेक्स होता है सेंसेक्स। अब ये इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इंडेक्स स्टॉक का एक समूह होता है जो मार्केट की स्थिति को हमेशा दर्शाता है। ये बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। इंडेक्स कुछ बड़ी कंपनियों के शेयरों को मिलाकर बनाया जाता है। अगर इंडेक्स बढ़ता है इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है एंड शेयर की वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है यानी कि अप ट्रेंड में है। एंड अगर आपको इंडेक्स गिरता हुआ दिखे इसका मतलब है कि मार्केट में सारे शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, मार्केट में शेयर की वैल्यू गिर रही है। सेंसेक्स भारत की टॉप मोस्ट 30 कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती है एंड बताती है कि मार्केट किस ओर किस दिशा में। एंड जब सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि 30 मोस्ट कंपनियों की वैल्यू बढ़ रही है, शेयरों की प्राइस बढ़ रही है। इसलिए हमें न्यूज सुनने को मिलते हैं कि आज सेंसेक्स का प्राइस बढ़ गया है 300 पॉइंट, 500 पॉइंट या 600 पॉइंट ऊपर बढ़ चुका है। इस तरह से मैंने आपको बीएससी के बारे में बताया। बीएससी की ये एक बेसिक जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको स्टॉक मार्केट आसानी से समझ में आएगा बीएससी के बारे में। अब बात करते हैं एनएससी की यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। 1992 में एनएससी की शुरुआत हुई। उस वक्त भारत में ट्रेड करने की गति बहुत धीरे थी, बहुत धीमी थी एंड कोई भी ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी। उस वक्त मैनुअली ट्रेड किया जाता था। एनएससी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया एंड नया बदलाव लाने का कोशिश किया एंड लाया भी। एनएससी ने फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया। इससे ट्रेडिंग बहुत तेज
ट्रांसपेरेंट एंड सब लोग ट्रेड कर सकते थे। भारत में इस तरह की व्यवस्था आई। आज एनएससी को भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से कहा जाता है। एनएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी 50, जिसमें टॉप मोस्ट 50 कंपनियां शामिल हो जो मार्केट के परफॉर्मेंस को हमेशा बताए। इनमें से कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी, टीसीएस एंड इन्फोसिस एंड बहुत सारे ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां। ये कंपनियां भारत के इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टरों को रिप्रेजेंट करती। अब ये एनएससी बीएससी को यानी कि स्टॉक मार्केट को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि कौन रेगुलेट करता है? सेबी का काम होता है इन्वेस्टरों की सुरक्षा, मार्केट में फ्रॉड रोकना एंड मार्केट को ज्यादा फेयर बनाना। एंड इन सब का रिजल्ट है आज हम घर में बैठे बैठे आसानी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे ट्रेड को और आसान बनाता है बहुत सारे ब्रोकर जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे हुआ जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक एंड बहुत सारे जो हमें ट्रेड करने में, इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंड वेल्थ क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इसी के साथ आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमें कमेंट करें कि आपको कैसे कैसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड ऐसे वीडियो के साथ हम हमेशा आपके साथ आएंगे। इसी के साथ मैं एलिसा मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।